हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के बाद जो है अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता जो है कह सकते हैं कि लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है यह किस वृद्धि से संबंधित है आपको बताना है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या साक्षरता या फिर साक्षरता। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। और सबसे पहले जो इसे प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा सर्वप्रथम 1981 में हिंदू का वृद्धि दर दिया गया था। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर जो है प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था 1981 में, और यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन भी हो जाएगा। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण या फिर धारणा क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारणा क्षमता। कि मतलब हम किस उद्देश्य से इसका उपयोग कर रहे हैं और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी आपका धारणिक विकास और समावेशी विकास जो दिया है दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर्य की सही व्याख्या कर हरित क्रांति के पहले जो है भारत खाद्यान्नों का निवल आयातक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत जो है खाद्यान्न का जो उत्पादन है इतना अधिक मात्रा में करता है कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो है यह खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है और इसके साथ साथ 18 वर्ष आयु से अधिक की जो सबसे बड़ी महिला परिवार में होती है वह जो है परिवार की मुखिया कहलाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प जो है सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर्च्यून पत्रिका की ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है रिलायंस इंडस्ट्री थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ क्रांति है और किससे संबंधित है इसे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर गोल्डन क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद उत्पादन से है। ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 4 1 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 4 1 3, ऑप्शन सी। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना, अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाना या फिर केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने का उपाय देना। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए दीपक पारेख कमेटी का गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? देखिए, दीपक पारेख कमेटी का जो गठन है 2007 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? रसायन, लौह इस्पात, वस्त्र या फिर पेट्रो रसायन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आधुनिक सभ्यता के लिए मूलभूत माना जाए तो वो लौह इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइन को बिछाने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है और यह किसके साथ जोड़ेगा? विजयवाड़ा को मथुरा से, विजयवाड़ा को विजयपुर से, कोचीन को हजीरा से या फिर हजीरा को जगदीशपुर से? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, इन दोनों को जोड़ेगा। ठीक, दोनों को कनेक्ट करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाए हैं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला तो सही है कि सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार का सृजित नहीं करती हैं, यह गलत है। सबसे अधिक जो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वो जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं इनके माध्यम से ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा या फिर एलजी? कौन जो है वह एक बहुउद्देशीय संस्था है जो भारत में है? कुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और एलजी। एक सेकेंड, इसमें तीसरा नहीं होगा, सैमसंग और एलजी, यह जो है आपके एक बहुउद्देशीय संस्थाएं हैं जो भारत में कार्यरत है। ठीक, 2 और 4 हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विजय केलकर, मोटेक सिंह आहलूवालिया, अरुण जेटली या फिर नरसिम्हन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर था जीएसटी लगाने की बात की थी। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण? कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, यह बताना है। देखिए, पूर्ण रोजगार यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, यह इसका उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता भी इसी का उद्देश्य है। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण ये भी जो है आपके राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जी, इंग्लिश वाला आप लोग सेक्शन देख लीजिएगा, इसे पॉज करके तो सॉल्व नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये है कि कुछ समय के लिए इसे दिखा दूंगा, जिससे आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले सेक्शन को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ संगठन के प्रकार दिए गए हैं, उसके लक्षण क्या हैं ये आपको बताना है। ठीक, एकल व्यापारी बात करें अगर एकल व्यापारी की, यह जो है इसके ऊपर असीमित दायित्व होता है। साझेदारी जो है यह संविदात्मक संबंध होता है। सहकारिताएं की अगर हम बात करें, सहकारिताएं जो होती हैं यह कमज़ोर वर्गों की उन्नति से संबंधित है। सार्वजनिक सीमित कंपनियां जोखिम उठाने वाली होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-3-2-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों से आरेख की सही व्याख्या करता है। ठीक, हीनार्थ प्रबंधन जो भारत सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में हीनार्थ प्रबंधन का उपयोग भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जो है नए नोटों की छपाई की जाती थी। ठीक है, नए नोटों को छाप करके जो राजकोषीय घाटा है उसकी पूर्ति की जाती थी, जिससे क्या है कि जब नए नोट अधिक छापे जाएंगे तो मार्केट में उनका जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा, मार्केट में उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में उनकी संख्या बढ़ेगी तो रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और उसकी तुलना में सामान है, जो वस्तु हैं, सेवाएँ जो हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद यह योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है, यह आपका गलत है। ठीक, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा।
कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट द मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। या फिर यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह बैंकों द्वारा लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? व्यापारियों पर लगाया जाता है, जो उनके ग्राहक जो डेबिट कार्ड का भुगतान करते हैं, तो इस पर जो शुल्क लगाया जाता है वह इन ग्राहकों से नहीं वसूला जाता है बल्कि इन व्यापारियों से लिया जाता है। ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक, एस कादिर, अल्वा मिर्डन या फिर अमर्त्य सेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महबूब उल हक द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक का विकास हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, भूटान। ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्य कर रहा है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? यह जो है एक बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित संस्था है जो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन डी हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मल देशपांडे, वी सिद्धांत, सुरेश तेंदुलकर या फिर प्रोफेसर जानकी रमन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन लोग कर रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाना, निर्धारण करना। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब जो है रूखा सूखा। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों से आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक, गरीब जो है भोजन न मिलने के कारण कुपोषित होता है और अमीर की अगर हम बात करें तो यह जो है वर्तमान में जो है पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह ये जो है जो आपके शरीर के लिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, इनको जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, पौष्टिक भोजन की को जो है नहीं खाता है, इस वजह से जो है ये भी कुपोषित है। तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ बैंक दिए गए हैं और इसका प्रकार या किस प्रकार का बैंक है ये आपको बताना है। देखिए बात करें अगर इंडियन बैंक की, यह जो है एक निजी बैंक है। ठीक है, इंडियन बैंक जो है यह आपका, एक सेकेंड, देखिए इंडियन बैंक जो है यह आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, ICICI जो बैंक है यह आपके निजी क्षेत्र का बैंक है। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है और सारस्वत जो है सहकारी क्षेत्र का बैंक है। ठीक, इंडियन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ICICI निजी क्षेत्र का, सिटी बैंक है विदेशी और सारस्वत बैंक है सहकारी। सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने से संबंधित है? IRDP, ट्राइसेम, NREP? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। जिसमें से बात करेगा IRDP, इसे जो है 1980 में स्थापित किया गया था, 1980 में। ट्राइसेम की अगर हम बात करें, ट्राइसेम का स्थापना हुआ था 1979 में। और NREP इसकी जो स्थापना किया गया था ये भी जो है 1980 में किया गया था। और तीनों जो है, तीनों की अगर हम बात करें, तीनों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण, शहरी? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। यह मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ जिस कार्य के लिए जितने लोगों की आवश्यकता नहीं होती है उससे अधिक लोग उस कार्य में लगे रहते हैं, जिनकी उत्पादकता 0 होती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करती है।
यह 5 देशों की एक पहल है और भारत उनमें से एक है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? वर्तमान समय में अगर साझेदारी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। कुछ समय पहले जो है अमेरिका पहले नंबर पे था, लेकिन चाइना जो है अमेरिका को बीट करके पहले नंबर पे आ चुका है, ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उरुग्वे दौरा का संबंध किससे है? WTO, IMF, गैट या फिर विश्व कोष? देखिए उरुग्वे दौरा जो है इसका संबंध है गैट से, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता कैपिटल अकाउंट जो कन्वर्टिबिलिटी है, इसका अर्थ क्या है कि यात्रा के लिए भारतीय रुपये को प्राधिकृत डीलर द्वारा विनिमय किया जा सकता है कि माल और सेवाओं के व्यवसाय के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है, या फिर वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय रुपये का किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता को पूंजी लेखा परिवर्तनीयता कहा जाता है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत में पूंजी खाता की जो परिवर्तनीयता है यह क्या है, मतलब इसकी मनाही है, या कह सकते हैं कि इसे जो है इसे स्वीकृति नहीं दी गई है, ठीक है। चालू खाते की परिवर्तनीयता भारत में है लेकिन पूंजी खाते की परिवर्तनीयता की इजाज़त नहीं है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुआ। भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1991 जब LPG रिफॉर्म आया था उसके बाद भारतीय रुपया का जो है अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया था, ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था कि निर्यात में वृद्धि हुई थी, ठीक, दोनों विकल्प। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया था, पहला सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर कोपेनहेगन? देखिए इसका जो आयोजन है वह हुआ था आपके कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें कब किया गया था? 1995 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रजनन अर्थात जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है और यह जो इसका भाग नहीं है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार या फिर शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार, यह जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ भारत से निर्यात वस्तुएं और गंतव्य कहाँ जो है या किस देश में भारत द्वारा किस चीज़ का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है, इससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा लौह अयस्कों की। लौह अयस्कों का सबसे अधिक जो निर्यात किया जाता है भारत द्वारा जापान को किया जाता है। चमड़े के सामान का सबसे अधिक निर्यात भारत करता है रूस को। चाय का निर्यात सबसे अधिक भारत जो है UK ब्रिटेन को करता है और सूती कपड़े का अमेरिका को करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो है होने का वर्ष है, उस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें अंधत्व नियंत्रण, अंधत्व नियंत्रण इसकी शुरुआत कब की गई थी? अंधत्व नियंत्रण की जो शुरुआत की गई थी यह किया गया था 1976 में। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था 2005 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। समृद्धि की सीमा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, वटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21? इसका जो निर्धारण है वह क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम द्वारा जो है इसका निर्धारण हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?
इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 3 और 4 सही है। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये गलत है, वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1999 में संपन्न WTO की मंत्रियों की बैठक असफल रही थी, क्यों? इसने व्यापार को जोड़ने का प्रयास किया था, किसे? इसने जो है व्यापार में क्या जोड़ने का प्रयास किया था? श्रमिक से संबंधित समस्या को, पर्यावरण से संबंधित समस्या को, आतंकवाद से संबंधित समस्या या फिर ऋण से संबंधित समस्या। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रम से संबंधित समस्या और पर्यावरण से संबंधित समस्या को इसमें जोड़ने की बात की थी, जिसका विकासशील देशों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, जिसके बाद यह असफल हो गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है, किसका? भूमिहीन कृषकों को बैंक से ऋण मिलेगा। नाबार्ड भूमिहीन कृषकों को ऋण संबंधी प्रस्ताव बनाएगा। 50 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण भुगतानी में माफ़ी। देखिए इसकी अगर हम बात करें, नया जो कृषि पैकेज है इसमें ऋण भुगतानी में माफ़ी जो है या ऋण माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है, बाकी इन तीनों का उल्लेख जो है इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो NIP है, इसे 2020 से 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य है सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला सही, दूसरा गलत है। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय है वाई, और सी जो है उपभोग है, आई निवेश, जी जो है सरकारी खर्च, और एक्स जो है या कुल निर्यात, और एम जो है कुल आयात, इसे इंडिकेट करता है। आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वधार योजना का संबंध किससे है? अद्वितीय पहचान, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। जैसे जो कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ये तेजाब वगैरह फेंक दिया गया है, जो बलात्कार करके छोड़ दिया गया है, मतलब सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ही भयावह स्थिति में गुजारा उनका हो रहा है, या फिर से कुछ महिलाएं जो कह सकते हैं कि सुधार गृह में हैं, या फिर से उसके साथ साथ जो जिनके द्वारा कुछ अपराध किया गया है, जेल से रिहा होकर के सुधार, इनको जो है रोजगार प्रदान करने के लिए, रोजगार देने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वधार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्तीय फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालता है, कर लगाने और शासन की व्यय से संबंधित नीति, शेयर बाजारों को नियंत्रित करने से संबंधित, या फिर देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित है वित्तीय फिस्कल नीति। ऑप्शन बी हो जाएगा। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री ऑफ लोडिंग। कौन सा जो है सही है? उपयुक्त में से कौन सा जो है भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के सही उपाय हो सकते हैं? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 और 4। अधिकारी तंत्र का जो डाउन साइजिंग है इसे वो करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करना, यह दोनों जो है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत जो है कब किया गया? समेकित बाल विकास कार्यक्रम या सेवाएं की शुरुआत जो है कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्येक अर्थात इंडिकेटर्स से बना है? 8, 10, 12 या फिर 14? यह क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व कराया जा चुका और उसमें आपको बताया गया था कि कितने इंडिकेटर का प्रयोग किया गया इसमें। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 10। इसके अंतर्गत जो है 3 आयाम और 10 जो है सूचक हैं, जिसके आधार पर जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूध का विपणन करता है? CACP, GCMMF, नाफेड या फिर ट्राइसिम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, GCMMF, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है? गुजरात
और गुजरात में जो आपका दुग्ध उत्पादन में और वहाँ का दूध उद्योगों से संबंधित जो नियंत्रण होता है इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जयंत पाटिल समिति का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, वनस्पति रोगों पर नियंत्रण, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास या फिर जल विद्युत उत्पादन क्षमता की विस्तार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्पायु वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए अर्थात सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जो है जयंत पाटिल समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाया था? पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश द्वारा, या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। कब? 1995 के आसपास। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, SS कोहली समिति और कार्वे समिति। इसे जो है क्रम से लगाना है। इसमें अगर हम बात करें, नायक समिति का जो गठन किया गया था 1991 में नायक समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति का जो गठन है इसका गठन किया गया था 1995 में। और SS कोहली समिति का जो गठन किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था। कार्वे समिति का गठन किया गया था 1995 में। एक सेकेंड, 1995 नहीं, ये 1955 है। ठीक, 1955 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3214। ठीक, एक सेकेंड, क्या 4123 है, सॉरी 4123 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 4123। और इन सभी समितियों का जो संबंध है वह किससे है? लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है ये सभी समितियाँ। ठीक, याद रखिएगा, डेट जो है मिलाने के लिए पूछ सकता है। नायक 1991, आबिद हुसैन 1995, SS कोहली समिति 2000 ईस्वी और कार्वे समिति 1955। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। भिलाई यह कहाँ पे है? बात करें अगर भिलाई की, भिलाई जो है यह है आपके छत्तीसगढ़ में है। बोकारो जो है यह झारखंड में है। दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 11वीं, 10वीं, 9वीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत है यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल लागू की है? राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी अर्थात सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? इसे जो है आशा कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के माध्य जो संचरण है इसका उपयोग। कौन सा विकल्प इसका जो है सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही लेकिन पहला गलत है। NSQF इसके अधीन जो शिक्षार्थी है यह अपना जो प्रमाण पत्र है औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक के शिक्षा के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गोस्वामी समिति या औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, तारापुर समिति बैंकों का अधिग्रहण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तारापुर समिति बैंकों के अधिग्रहण से। बैंक में ग्राहक सेवा इससे संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जिसे क्या कहा जाता है? मालगुजारी के इजारादार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, यह सभी जो है इन्हें जो है कूट के हिसाब से मतलब एक दूसरे से सुमिलित करना है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, देखिए बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि है इसे यह जागीर के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद जो है मालगुजारी इजारेदारी अथवा तहसीलदार को आवंटित भूमि, यह जो है आपके आता है जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के
कार से सहित प्रत्येक किसान को जो आवंटित भूमि होती है यह आती है आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। और जो ग्राम स्तर पर भू राजस्व किया जाता है पूरे ग्राम से वह महालवाड़ी, क्योंकि गांव जो है आपको हिस्ट्री में पढ़े होंगे, गांव को जो महाल कहा जाता है, जो महालवाड़ी बंदोबस्त आया था वो पूरे गांव के साथ किया जाता है, जिसमें जो आपका भू राजस्व वसूली का जो अधिकार है वह गांव के मुखिया को दिया जाता है। ठीक है, तो महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है पूरा गांव आता है। तो डी का हो जाएगा आपका 3, सही आंसर हो जाएगा 1 2 1 4 2 3, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कर रहा था? एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, या फिर नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, या फिर गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला समूह। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, ऑप्शन सी है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथन और कार्य दोनों से आगे की सही व्याख्या करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, वहाँ पे रोजगार उन्मुख शिक्षा जो है नहीं प्राप्त होती है, और यह जो है बिना बिना जो है किसी योग्यता के जो लोग शहरों में जाते हैं उन्हें जो है जैसे उन्हें रोज़गार की आवश्यकता होती है उचित रोज़गार नहीं मिलता है। ठीक है, और मिल भी जाता है छोटे मोटे रोज़गार मिलते हैं तो उन्हें जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार जो कह सकते हैं कि सैलरी है वो नहीं मिलती है। तो इसके क्या है कि दोनों एक दूसरे के कारक हैं। तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसी देश के यदि आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होना चाहिए? कम अधिक, कभी कम कभी अधिक, या फिर सदैव अधिक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? अगर ये हम देखें तो देखिए मान लीजिए एक फ़ोन, मान लीजिए एक कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसके उत्पादन में विकसित देश एक फ़ोन के उत्पादन करने में 10 रुपये खर्च करता है। ठीक, 10 रुपये खर्च करता है और इसे 15 रुपये में बेच देता है। और कोई किसी विकासशील देश में एक फ़ोन के उत्पादन में जो कुल पूंजी लगती है वह लगती है आपका 14 रुपये लगता है, और ये भी जो है 15 रुपये में बेच देता है। तो किसी वस्तु के उत्पादन में सबसे अधिक पूंजी अगर लगेगी तो उससे लाभ जो है कम होगा, और किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी अगर कम लगेगी तो लाभ अधिक होगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी क्या है कि जो पूंजी लागत है वो कम हो, जिससे उसका लाभ अधिक हो। इससे जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय, मौद्रिक नीति आरबीआई, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। भारत में द्वितीय बार जो छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? दूसरी बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1980 में किया गया था, और पहली बार जो किया गया था कितने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह 1969 में किया गया था। ठीक है, 1969 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? BS नायपाल, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, या फिर मोहम्मद यूनुस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस। वर्तमान समय में इनके नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है और वर्तमान अंतरिम में जो प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला है वही है मोहम्मद यूनुस, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था इसी के लिए। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, MSME, वित्तीय समावेशन के लिए जो MSME का सुझाव दिया था, ठीक है, इसी के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हो सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश, मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही। मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है, गलत है। मुद्रा अपस्फीति नहीं, मुद्रा स्फीति होती है। ठीक है, न कि मुद्रा अपस्फीति, मतलब मुद्रा का संकुचन, ठीक है, जो कि नहीं होता है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, या फिर दिल्ली? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयपुर में नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं, 6वीं, 7वीं, या फिर 8वीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित योजनाओं को उनकी शुरुआत होने के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इनाम उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले इनाम योजना की शुरुआत की गई थी, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद है आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना दूसरे नंबर पे आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या तीसरे नंबर पे, और उज्ज्वला या चौथे नंबर पे। हो जाएगा आपका 2 4 1 3 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस जाति समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर वनटंगिया समुदाय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति एसटी कम्युनिटी के विकास के लिए किया गया था। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की जो फैक्ट्री हिंडाल्को है, वहाँ स्थित होने का इसका मूल वजह क्या है? कच्चे माल की उपस्थिति, या कह सकते हैं कि कच्चे माल की निकटता, बिजली की प्रचुर आपूर्ति, प्रभावी परिवहन नेटवर्क, या फिर बाजार की निकटता। देखिए रेणुकूट जो स्थापित हुआ है, रेणुकूट में जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री अर्थात हिंडाल्को की स्थापना की गई है, वहाँ पे सस्ते दर पे बिजली की प्रचुर आपूर्ति के कारण जो है वहाँ पे स्थापित हुआ है। ऑप्शन भी हो जाएगा। बजट एक लेखा पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। किसका? सरकार की राजकोषीय नीति का। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है, वो क्या होना चाहिए? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, या फिर से प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। था भारत में क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके ऊपर जो कर लगता है, कर के दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब जिसकी आय जितनी अधिक होती है, जिसकी आय अधिक होती है उसके ऊपर जो अधिक कर लगता है, जिसकी आय कम होती है उसकी अपेक्षा जो है उसके ऊपर कम टैक्स लगता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मोडवेट का संबंध किससे है? उत्पाद कर से, मूल्य वर्धित कर वैट से, धन कर से, या फिर आय कर से। मोडवेट की अगर हम बात करें, इसका जो संबंध है वह उत्पाद कर से है। किससे है? उत्पाद कर से। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित होता है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित, या फिर राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? कौन एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है आपको बताना है। व्यय विभाग, राजस्व, बैंकिंग विभाग, या आर्थिक मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग विभाग जो है यह वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसमें से 5 कौन कौन से हैं? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और विनिवेश विभाग। ये सभी जो 5 विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बैंकिंग विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तीव्रता धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन करता। यह जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोष का रखवाली, यह तीनों जो है आरबीआई के कार्य हैं, लेकिन विदेशी व्यापार का जो नियमन है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, या फिर राज्य सहकारी बैंक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक जो है यह एक वाणिज्यिक बैंक है। जब और भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, जबकि नाबार्ड, सिडबी और राज्य सहकारी बैंक यह अपने अपने क्षेत्र के शीर्ष संस्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जिसका नाम क्या था? स्थापित करने जा नहीं रहा है, स्थापित हो चुका है। इसका नाम क्या था? जय प्रसारण, जय उद्घोष, जय घोष, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है जय घोष के नाम से स्थापित किया गया था। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क है वो क्या है? निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए निफ्टी 50, ठीक, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का क्या है, सूचकांक है, ये हो जाएगा। और इसमें अगर सेंसेक्स की हम बात करें, सेंसेक्स जो है यह BSI का है, BSI का सूचकांक है, ठीक है, और इसका सही आंसर ये होगा। भुगतान बैंक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, ANR, यह जो है NRI जमा स्वीकार कर सकते हैं, यह क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें छोटे उद्यमों को ऋण देने की अनुमति होती है, और इन्हें जो है नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये बात आपका सही है। यह NRI जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह जो है ऋण नहीं दे सकते हैं। अगर यह ऋण नहीं दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं। इन्हें छोटे उद्यमों को ऋण देने की अनुमति होती है, ऐसी भी कोई इसे अनुमति प्राप्त नहीं होती, ठीक, यह बस मांग जमा स्वीकार करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारफेजी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, सारफेजी अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये बताना है। देखिए सारफेजी अधिनियम जो है 2002 में आया था, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक, मौसमी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह जो है सीमांत उत्पादकता का मुख्य लक्षण है, जिसमें जो है किसी कार्य जिसे 4 लोगों द्वारा किया जा सकता है, कोई कार्य जिसे 4 लोगों द्वारा किया जा सकता है और इसमें 8-10 लोग लगे हैं, जिसकी उत्पादकता 0 होती है, ठीक, तो यह आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एंजल के नियम के संबंध में सही है, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद बढ़ती है, जैसे जैसे आय घटती है खाद्यान्न की खरीद घटती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम होती है। मतलब किसी के आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, मान लीजिए वर्तमान समय में कोई 100 रुपये कमा रहा है और यह जो है अपने खाद्यान्न पर, अपने दैनिक जीवन की और ज़रूरतें जो हैं इस पर 50 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक, और इसकी आय जो है बढ़कर के 200 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, और यह जो है अपनी आय का इस समय 70 रुपये जो है खर्च कर रहा है, तो इसमें जो है कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यही है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न पर खर्च किए जाने वाले जो धन है उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो क्या एक प्रतिशतता है, या कह सकते हैं कि जो वो है कम हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद पर जो पैसा है वो कम खर्च होने लगता है, ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है आपके एंजल्स का नियम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात RRBs के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, RRBs अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था, और यह जो है केंद्र सरकार की 75% इसमें हिस्सेदारी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक, लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम है, या कह सकते हैं कि RRBs अधिनियम जो है यह 1976 में पारित हुआ था, स्थापित हो गया था 1 साल पहले, अधिनियम पारित हुआ था 1 साल बाद, और इसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो 50% होती है, और जिस बैंक के अंतर्गत इसकी स्थापना की जानी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, उसकी हिस्सेदारी होती है 35%, और जिस राज्य में इसकी स्थापना किया जाना है उस राज्य की हिस्सेदारी होती है 15%, ठीक, आपका ये हो जाएगा, 75% नहीं होता है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यह है कि गैर सांविधिक निकाय है, या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकार द्वारा पारित विदेशों आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है तथा उनकी निस्तारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह गैर सांविधिक नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है जो कार्यशील है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 55.77% जनसंख्या ऐसी है जो कार्यशील है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, या फिर उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में विस्तृत किया, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, महोबा।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। पहले नंबर पर प्रयागराज, मुरादाबाद दूसरा, गाजियाबाद तीसरे नंबर पर और महोबा जो है चौथे नंबर पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 23-24 में, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि बजट 2024 आ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बात करिए अगर प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका तेल का अन्वेषण करना, खोज करना, या प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंदर संचार, और चतुर्थ के अंतर्गत अनुसंधान और सेवाएं जो है विकास, अनुसंधान विकास, या चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में है? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र में है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है? लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, लॉफर या फिर फिलिप्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह क्वेश्चंस भी हम लोग ग्राफ बना करके समझ चुके हैं, इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है वैसे वैसे जो है मुद्रास्फीति बढ़ती है। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे अगर बेरोजगारी है तो मुद्रास्फीति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे संरचनात्मक और लागत जनित मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, जिस कारण जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अधोसंरचना सुविधाओं का विकास करना, कृषि का पुनरुद्धार करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक से अधिक उपलब्धता करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकर चिन्हकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति, APMC जो है इसके तहत। ऑप्शन बी। गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी घोषणा जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है और इसकी शुरुआत जो है 1995 में की गई थी। मतलब 1995 से यह प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और पहली बार यह 1995 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाणित GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। किस प्रथम मध्य यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है एस्टोनिया, एस्टोनिया ये हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालामाता, पटेगा और टिक्सी, इसका संबंध किससे है? वन्यजीव अभयारण्य, लौह अयस्क, बंदरगाह या फिर पुरातात्विक स्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या है? यह जो है आपके बंदरगाह है। हाल ही में पुणे में स्थित जो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने बूस्टर वैक्सीन GEMCOVACOM के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त किया है। यह जो है किस प्रकार के टीके से संबंधित है? निष्क्रिय, वेक्टर आधारित, mRNA या फिर प्रोटीन सब यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक मैसेंजर अर्थात mRNA टीका है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ये अब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा विकसित किया गया है और यह जो है 5 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है और इसके तहत जो है 21-22 में 5 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना यह सबसे आगे की श्रेणी में शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही, एंड दोनों विकल्प आपके गलत हैं। डब्बा ट्रेडिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प गलत है? डब्बा ट्रेडिंग शेयरों की ट्रेडिंग का एक अवैध तरीका है। इसमें ऑपरेटर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग में संचालक डीमैट अकाउंट की मदद से इक्विटी में कारोबार किया जाता है
और यह जो है एनएसआई ने हाल ही में निवेशकों को इससे सतर्क रहने की क्या की है, सलाह दी है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ट्रेडिंग संचालक डीमैट अकाउंट की मदद से किया जाता है, यह गलत है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विकास की बात की है? किसके लिए बात की गई थी? यह जो है प्रवासी नागरिकों के लिए इसके विकास की बात की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जेम्स वेब क्या है? जेम्स वेब जो है एक टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? 1960 के दशक में भारत के खाद्यान्न संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुआ। यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सदैव निर्भर था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके इसे जो है क्या किया गया था, इसका मतलब इसकी शुरुआत की गई थी और इसको जो है प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956। इसे जो है द्वितीय औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, जिसके बाद उद्योग इसी के अंतर्गत जो है उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। ठीक, मिश्रित क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है कितना लगाया गया था? इसमें जो है आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है वो माना गया था कि आर्थिक वृद्धि जो है 7% की दर से बढ़ेगी। ठीक। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, RBI के गवर्नर या फिर सेबी के अध्यक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। GDP अपस्फीति कारक परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? GDP अपस्फीति कारक किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? यह जो है सांकेतिक मूल्यों पर GDP, इसको जो है स्थिर मूल्यों पर इसे डिवाइड करना है, फिर GDP गुणे 100, यह जो है आपका सही हो जाएगा ए। विमल जलान समिति का संबंध किससे है? आभासी मुद्रा के विनिमय से, RBI के मौजूद आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संचालन से, या फिर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए अनुकूल ढांचे से। विमल जलान समिति का जो गठन किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था? देखिए, इनका जो गठन किया गया था वह RBI के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विमल जलान समिति का गठन किया गया था, भी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितने जो है राशि का कितने बजट के माध्यम से कितनी धन का आवंटन किया है? इसके लिए जो है धन का जो आवंटन किया गया था वह 1306 करोड़ रुपए का धन का आवंटन था। ऑप्शन डी। निर्माण परिचालन हस्तांतरण BOT के संदर्भ में कौन सा सही है? रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करेगी। सरकार सुविधा का संचालन रखरखाव एवं प्रबंधन करती है। टोल का जो शुल्क है, टोल या शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने के लिए सरकार के साथ सहमत रहती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? किरीट पारेख समिति, RN मल्होत्रा, पाम राजपूत समिति, या फिर अनिल कोदकर समिति? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन RN मल्होत्रा समिति। गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 1993 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प के लिए, ऑप्शन सी। बाद में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? स्थिर विनिमय दर पर, आनुपातिक कोष पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, या फिर पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। देखिए, बाद में जो नोट छापे जाते हैं, नोट छापने से पहले 200 करोड़ रुपए का जो है एक आपातकालीन कोष तैयार किया जाता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है। इसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड शामिल होता है और बाकी 85 करोड़ रुपए के अन्य जो विदेशी मुद्राएं हैं उन्हें रखा जाता है, चाहे वो रुपए के रूप में हो, डॉलर के रूप में हो, या फिर
अन्य किसी रूप में हो। ठीक है, तो कहीं सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? सार्वभौमिक, आवधिक, समुदाय या फिर बिना शर्त? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय इसका घटक नहीं है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? यह रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। ऑप्शन बी। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? बॉम्बे प्लान जो है 1944 में तैयार किया गया था। ठीक है, 1944 में बहराम जी मालाबारी और फिर ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे उस समय वो, उनके द्वारा और कुछ लोग थे जिनके द्वारा मिल करके बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था 1944 में। भारत में गरीबी का जो आकलन है वो किया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से और ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग जो है किसके रिपोर्ट का सहारा लेता है या जारी करने के लिए? NSSO का ये रिपोर्ट का जो है इसके द्वारा सहारा लिया जाता है। ठीक है, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल समझौता जो है आपके बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित भी हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा तेल, इन्हें जो है इनकी महत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें जिसमें सबसे अधिक जो महत्व है, सबसे अधिक महत्व की अगर हम बात करें तो इसमें विद्युत का हो जाएगा। ठीक है, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, विद्युत हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, उर्वरक। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक अधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सीमांत राजस्व वक्र और औसत राजस्व वक्र से कम होता है। सीमांत राजस्व वक्र मांग वक्र को भी दर्शाता है। सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से अधिक होता है। सीमांत राजस्व, औसत राजस्व और मांग वक्र एक ही सरल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। ऑप्शन ए। यदि प्रति व्यक्ति उपभोग और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बीच संबंध उपभोग की उच्च लोच को दर्शाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय के लगभग क्या है? समान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वह अधिकतम कब होगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं या फिर 5वीं? कब अधिक थी? यह जो है सबसे अधिक थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक थी। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो पदेन अध्यक्ष है वह भारत का केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली? कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय लाभ से, किसानों की मदद के लिए सौर पंप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों से, कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकास से, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के सीमांकन व मानचित्रण से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं उन राज्यों की तुलना में अधिक होती हैं। इसके वजह क्या है? गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या फिर सार्वजनिक वितरण की जो गुणवत्ता है वह अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कीमत स्तर जो है यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की जो आर्थिक लागत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ कौन सा शामिल है? केवल परिवहन लागत, केवल भुगतान लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, या फिर प्रापण प्रासंगिक प्रभार और गोदाम के प्रभार? कौन सा विकल्प सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, टोबिन टैक्स, पिगुबियन टैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स जैसे मान लीजिए किसी विदेशी मुद्रा की अकस्मात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आगमन और एकाएक जो है इससे निकल जाने से उस देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है कोई जो विदेशी मुद्रा निवेश के रूप में आ रही है वह न तो अचानक अकस्मात आए और न ही अकस्मात निकले। ठीक, ऐसा होने से उस देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, क्योंकि शेयर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे लुढ़कता है, ऊपर चढ़ता है, पता ही है। तो इसी बचने के लिए टोबिन टैक्स का प्रावधान किया गया था, ऑप्शन बी। आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण अर्थात बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका तात्पर्य क्या है? संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा खनन कार्य, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी राष्ट्र के अनुवांशिक संसाधनों को दोहन या फिर विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन से पर्यावरणीय लागतों के विचारों का अभाव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हाल ही में चर्चा में रही, इसका संबंध किससे है? अनुसंधान और विकास में महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय डाकघर की बढ़ती उपयोगिता, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के लिए बुनियादी ढांचा या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज का शीघ्र वितरण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। सहभागिता नोट अर्थात जिसे पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स या विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ व्यवस्था, बौद्धिक संपदा संरक्षण, व्यापार सरलीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या फिर संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय कराधान। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रिप्स समझौता जो है यह बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित था। जो जीआई टैग, कॉपीराइट और फिर से कह सकते हैं कि भौगोलिक संकेतक हो गया और कॉपीराइट हो गया, उसके साथ औद्योगिक सूचकांक के लिए जो आपका दिया जाता है, ये सभी जो है ट्रिप्स के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो रिपोर्ट है वो जारी करता है? इसमें जो है इसके आकलन के लिए जो सूचकांक तैयार किया जाता है, इसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, आराम। देखिए इसमें आराम की भूमिका कोई नहीं होती, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति इन इंडिकेटरों का जो है उपयोग किया जाता है यह रिपोर्ट जारी करने में। टीके उम्मन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरेटो सिद्धांत क्या है? किसी का नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। यह विश्वास की बाजार में स्व विनिमय की प्रवृत्ति होती है। सरकार को पूर्णतः आर्थिक क्षमता की अस्थायी दरों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचनाओं के असंतुलन से विशिष्ट बाजारों में अप्रभावी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कौन सा विकल्प जो है पेरेटो सिद्धांत के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, किसी का नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। यह पेरेटो सिद्धांत का उल्लेख करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा काखोवका बांध जो है किस देश में है? रूस, यूक्रेन, मंगोलिया फिर बेलारूस। यह क्वेश्चन जो है हम लोग इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। एक हल्की और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली, ये भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई। गुआरानी जनजाति, जिसे भी हम लोग सॉल्व किए। गुआरानी जनजाति जो हाल ही में खबरों में रहा, कहाँ पे था? यह दक्षिण अमेरिकी देश से संबंधित था। दक्षिण अमेरिकी देश, मुख्यतः अर्जेंटीना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एमएचसी जी करेंट के क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट किया। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह एक समुद्री हेलीकॉप्टर है जो MH-60 रोमियो है, एक समुद्री हेलीकॉप्टर है।
निम्नलिखित में से किस शहर में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का जो आयोजन है यह किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में खोजा गया भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क जो है यह कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। हाल ही में खबरों में रहा नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया था? यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया था किसके द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा नहीं जारी किया गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना का सदस्य नहीं है? भारत, यूक्रेन, टर्की, सऊदी अरबिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सदस्य नहीं है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपके मध्य प्रदेश में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है जो हाल ही में खबरों में था यह जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।